सर, कल को नरेंद्र सिंह तोमर ने, जो हमारे केंद्रीय कृषि मंत्री, उन्होंने एक चिट्ठी जारी करके अपने जो जितने भी उन्होंने तीनों कृषि कानून बनाए हैं उनको लेकर अपना स्पष्टीकरण दिया है। उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि इसके अंदर उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को भी समझाया है, जो एमएसपी और एपीएमसी को खत्म करने की बात जो लोग कर रहे हैं, जिनका भय किसानों को सता रहा है, उसको लेकर भी उन्होंने अपना स्पष्टीकरण जारी किया है। देखो, बात ऐसी है, जैसे ये आपके पास बैठे हैं, इन्होंने सभी जिम्मेदार बैठे हैं, किसान बैठे हैं, इन्होंने यही बताया था अभी मैनिफेस्टो, जैसे मैनिफेस्टो में भी लिखा होता है, वो शर्तें कभी पूरी हुई? कानून एक कानून है, वो इन्होंने लागू कर दिए कानून। अगर किसी के, मान लो किसी के साथ किसी की लड़ाई हो जाती है, हम कोर्ट में जाके खड़ते हैं ना, तो हमारा वो भी काट दिया इन्होंने, कहा एसडीएम के पास जाओ, हम कोर्ट में नहीं जा सकते। तो एसडीएम किसका होगा? किसान का तो नहीं होगा, वो तो व्यापारी का होगा। अंबानी अडानी को गिरफ्तार थोड़ी करेगा। अगर हम अपना तकलीफ़ लेके हम कहेंगे भी हमारा अनाज नहीं बिक रहा है, हमें एमएसपी पूरी नहीं मिल रही है, हमारा अनाज की इतनी कीमत नहीं मिल रही है, तो अंबानी अडानी को गिरफ्तार थोड़ी करेगा। कर सकता है? नहीं कर सकता। ठीक। अलावा आप कह रहे हो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का ऐसा है, देखो कॉन्ट्रैक्ट है तो वो हमारे साथ 30 साल का 50 साल का कॉन्ट्रैक्ट किया उसने, हमारे साथ कर लिया। उसके अंदर वो क्या कहेगा कि जैसे हमारी ज़मीन पहले 30,000 पे एक ठेके पे जाती है, मतलब किराए पे जाती है, जैसे आप कहते हो किराया, ठीक है, वैसे जाती है 30,000 में। अगर कोई कहे तो वो कहेगा हमें भी मैं आपको लाख रुपए देता हूँ 1 एकड़ के साल के, ठीक है, तो हम जाकर उसको देंगे। वो करेगा, साल करेगा, 2 साल करेगा फिर कहेगा वो भाई मैं इतना रेट नहीं दे सकता, मैं सिर्फ आपको 20,000 रुपये एकड़ दे सकता हूँ, 15,000 रुपये एकड़ दे सकता हूँ, अगर आपको लेना है तो लो, ठीक है। हमारे पास जितने साधन हो गए, जैसे ट्रैक्टर, सारा कुछ, जिसके 2 साल 3 साल ऐसे चला, हम ऑटोमेटिक बेच देंगे अपने। अच्छा, तो ये नरेंद्र सिंह तोमर ने अपनी चिट्ठी में यही बताया है कि कोई भी किसान किसी भी वक्त बिना जुर्माने के कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर सकता है। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। तो स्पष्ट रूप से अपनी चिट्ठी पे ये सब बातें लिखी हैं। चिट्ठी पे लिखी है, कानून में तो नहीं है ना। अच्छा, कानून नहीं है ना। अच्छा, आप चाहते हैं कानून बनाया जाए? कानून बनाना चाहिए ना इस चीज़ की, एमएसपी के ऊपर भी कानून बनाना चाहिए। अच्छा। ये भी कह देते हैं भी नहीं इतना 1800 रुपये आपका अनाज बिकेगा, 2000 रुपये जो मतलब सेंटर से एमएसपी पास हुई है भी उससे अनाज आपका बिकेगा, तो कानून तो नहीं है ना, लागू तो नहीं है इस पर एमएसपी भी। अच्छा, एमएसपी भी कानून लागू नहीं है, वो सिर्फ उन्होंने मौखिक रूप से बोल दिया। अच्छा, तो आप यही चाह रहे हैं जिन्होंने जो बातें उन्होंने चिट्ठी पे लिखी है उनको कानून के रूप में लागू किया जाए देश भर में? चिट्ठी कौन सी चीज़, क्या क्या लिखा है वैसे उन्होंने बता सकते? फार्मिंग कहते हैं ना, ये तोमर जी कहते हैं अभी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जारी है, ठीक है। बिहार के अंदर अनाज क्या भाव बिक रहा है, जीरी क्या भाव बिक रही है, 700 रुपये 800 रुपये क्विंटल, ठीक है। और यहाँ पे एमएसपी है हरियाणा और पंजाब, तो यहाँ क्या है 1800 रुपये 1900 रुपये, ये रेट है। तो अगर वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है तो उनका रेट 2,000-3,000 रुपये क्यों नहीं बिक रहा? 2,000 रुपये क्विंटल क्यों नहीं बिकती? वो 800 रुपये क्विंटल क्यों बेचते हैं? ये सिर्फ कहने की बातें हैं और कुछ नहीं है, ये सिर्फ कहने की बातें हैं, राजनीतिक बातें हैं। अच्छा, हाँ, तो कुल मिला के ये कहना है, ये सब झूठ है। ये स्टेट है, स्टेट वाइज है। बिहार इतनी बड़ी स्टेट है, यूपी इतनी बड़ी स्टेट है, वहाँ से हमारे यहाँ पंजाब में, हरियाणा में वो काम करने आते हैं, लेबर का काम करने आते हैं बिहार के किसान बिल्कुल बाकायदा हमारे पास भी आते हैं, 10-10 एकड़ वाले किसान आते हैं। अच्छा, अगर उनके पास कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से उनको फ़ायदा होता तो वो वहीं पे रहते, अपनी खेती करते। वो यहाँ पे हमारे पास लेबर का काम करने क्यों आते हैं? इसी कारण आते हैं। ये सब ढकोसला है, हवाई बातें हैं और कुछ नहीं है। अच्छा, ठीक है, हमें तो ये 3 कानून बिल्कुल भी नहीं चाहिए। सर, अगर हम बात करें तो पहले बहुत सारे प्रदर्शन हुए हैं कि किसानों को जो अनाज बेचने के लिए एपीएमसी का एक ऑप्शन उपलब्ध रहता था किसानों के पास। अब सरकार कह रही है कि किसानों का पूरा मार्केट खुला है, उसके बाद बहुत सारे ऑप्शंस होंगे तो उसको फसलों का सही दाम मिलेगा, ऐसा सरकार का मानना है। ये फसलों का बिल्कुल झूठ है। एक बात बताओ, आप मंडी है, हम मंडी के अंदर अनाज बेचने जाते हैं, जिस भी आड़ती के पास हम चले गए, ठीक है, उसके पास अनाज बेचा, ठीक, हमें बाहर कहेंगे वो भी आओ हम आपको 2,000 रुपये क्विंटल देते हैं, कितने दिन देंगे? कोई एमएसपी तो नहीं है, सरकारी मोहर तो नहीं इस पर लगी हुई है। अच्छा, कॉन्ट्रैक्ट में वो तो प्राइवेट होगी ना चीज़। प्राइवेट तो कुछ भी चीज़ है, बड़ी बड़ी कंपनियाँ अपना दिवाला निकाल देती हैं, ये इंश्योरेंस लेके दिवाला भी निकाल देती हैं। वो कहती हैं भी हमारा हाथ खड़े हो गए, फिर गवर्नमेंट ने कुछ करता है कोई? ये क्या कहते हैं इसको, एक ये मोदी कौन सा वो बाहर चला गया, इतने नीरव मोदी, हाँ नीलम मोदी बाहर चला गया इतने करोड़ रुपए लेकर, क्या बना उसका? हुआ कुछ? हाथ खड़े करती है। तो यही है, तो हम वो बाहर बेचेंगे। इसके बाद क्या होगा?
आड़ती के साथ हमारा कॉन्टैक्ट टूटता चला जाएगा। अच्छा। अब हम सारा अनाज बाहर गिर दिया तो मंडी खाली, आड़ती क्या करेगा? अपना शटर बंद किया, ताला लगाया, चला गया। बाद में ये आएंगे प्राइवेट, ये कहेंगे भी हम आपको सिर्फ 500 रुपये, 700 रुपये, 800 रुपये क्विंटल अनाज का मूल्य दे सकते हैं, इससे ऊपर हम नहीं दे सकते। तो हम क्या करेंगे? मंडी हमारी बंद हो गई, आड़ती हमारे चले गए, तो हम कहाँ जाएंगे? हमारे तो हाथ खड़े, हमारे तो हाथ कट गए। और ना हम कोर्ट में जा सकते हैं। कोर्ट में जाने क्या इन्होंने कानून बना दिया, भी एसडीएम के पास जा सकते हो आप। वो किसका है? वो अगर हम उस पर रिपोर्ट करवाएंगे, थाने में रिपोर्ट कराएंगे, क्या एक एसएचओ, क्या एक एसपी जाकर उसको उठा के लेके आ जाएगा अंबानी को? नहीं ला सकते, वो तो इसको ला सकता। एक अरबपति करोड़पति आदमी को, इंसान को उठा लेगा, हमें ही वहाँ से बाहर निकाल देगा। कोर्ट हमारी बंद कर दी है आवाज़ उठाने के लिए। अगर आज भी किसी के साथ किसी की लड़ाई हो जाती है, लड़ाई तो मामूली सी है, किसी के साथ किसी या किसी का कत्ल भी हो गया, किसी को किसी ने गलत भी कहे, तब भी हम कोर्ट में जाके खड़ते हैं। हमारा कोर्ट का सिस्टम बंद कर दिया इन्होंने। ये कानून सिर्फ किसानों को मारने के लिए किए गए हैं और अंबानी अंडानी जैसे व्यापारियों को बढ़ावा देने के लिए किए गए हैं।